अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अल्लाह ताला के फजल करम से बाखैर आफियत होगी। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वेरी वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू शो यू हियर द लास्ट ऑफ टू क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 and 10. Since these two questions demand the same thing from us, that's why they have the same procedure. In mathematics, such type of questions beta are called as sister problems or sister questions of each other. So the procedure that I am going to show you here for question number 9, same procedure follows for question number 10. So beta, be careful while I will show you the question number 9. Let me first of all read both of these questions. Find the smallest number that is divisible by. So find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. 4, 9 and 10. This is question number 9, and question number 10 is like this. Find the smallest number that is divisible by each of the numbers 8, 15 and 20. 8, 15 and 20. बेटा जी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है वो स्मॉलेस्ट नंबर आप बताइए जो कि डिवाइड होगा स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए जो कि डिवाइड होगा 4 से भी, 9 से भी, 10 से भी। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया है वो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप बताइए जो कि 8 से, 15 से और 20 से डिवाइड होगा। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास में दो नंबर है 3 और 6। इनका एलसीएम अगर हम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3 और 6 क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर आएगा बेटा 2 1 जा 2। इसका मतलब एलसीएम इन दोनों नंबर्स का 3 और 6 का होगा इनका प्रोडक्ट, दैट इज 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। बेटा जी ये जो एलसीएम गिवन नंबर्स का होता है ना बेटा, ये एलसीएम सभी नंबर से डिवाइड होता है। देखिए बेटा एलसीएम 6 है, पहला नंबर 3 है तो 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0। एलसीएम 6 है, दूसरा नंबर 6 है तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 0 बेटा। इसका मतलब एलसीएम कोई भी नंबर्स आप लीजिए बेटा, उनका जो एलसीएम होता है वो सबसे छोटा ऐसा नंबर होता है जो कि डिवाइड होता है उन सभी नंबर से, बिकॉज दैट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स। लेकिन जो एचसीएफ होता है ना वो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है। 3 और 6 की अगर मिसाल हम ले लेंगे और हम आपको बताएंगे इनका एचसीएफ क्या होगा। 3 के जो फैक्टर्स हो गए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 का फैक्टर 1 और 3, 6 के फैक्टर्स है 1 2 3 और 6 है बेटा। कॉमन फैक्टर्स अगर एन सर्कल करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का 3 और 6 का बेटा 3 आएगा। अब जो ये 3 है ना बेटा एचसीएफ, ये दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। पहला नंबर 3 है तो 3 से अगर एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 0। दूसरा नंबर बेटा 6 है, अगर इस एचसीएफ से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब याद रखना जनरल में स्टेटमेंट, एचसीएफ डिवाइड्स ऑल द नंबर्स जिनका वो एचसीएफ होगा। एलसीएम इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स जिनका वो एलसीएम होगा। एलसीएम इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स एंड एचसीएफ डिवाइड्स ऑल द नंबर्स। हमें करना क्या है, सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए जो कि इनसे डिवाइड होगा। करेंगे क्या, इनका एलसीएम ढूंढेंगे, क्योंकि एलसीएम हमें पता है सबसे छोटा नंबर होता है जो डिवाइड होगा इन नंबर से। इनका एलसीएम मतलब वो इनसे डिवाइड होगा। क्या होगा, वो सबसे छोटा नंबर होगा जो इनसे डिवाइड होगा। फिर उसका नेचर चेक करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो मसला खत्म, वही हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर है, सबसे छोटा जो इनसे नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो मल्टीपल करेंगे अप्रोप्रिएट फैक्टर, अप्रोप्रिएट स्मॉलेस्ट होल नंबर, जिसकी वजह से क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। उस केस में भी हम मसला खत्म। इसके लिए भी वही करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम सबसे छोटा नंबर होगा जो इन सभी नंबर से डिवाइड होगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो मतलब वही हमारा रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सबसे छोटा जो कि इनसे डिवाइड हो पा रहा है, ठीक है। और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो पाया इनका एलसीएम, तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, स्मॉलेस्ट होल नंबर से डिवाइड मल्टीपल करेंगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन पाए। फिर वही हमारे पास में रिक्वायर्ड मिनिमम स्क्वायर नंबर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो इनसे डिवाइड होगा। तो सिंपली यही चीज करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। हियर द गिवन नंबर्स आर, हमारे पास में बेटा जी जो गिवन नंबर्स है वो क्या है, जो हमारे पास में गिवन नंबर्स है वो क्या है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 9 और 10 है, ठीक है। 4 9 एंड 10 लिखे, ठीक है। नाउ वी नो दैट हमें पता है LCM of given numbers is divisible by, LCM of given numbers is divisible by, is the smallest number that is
divisible by the given numbers। हमें पता है एलसीएम गिवन नंबर्स का स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो डिविजिबल होता है बाय द गिवन नंबर्स। सो द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, मैंने यहां पे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिखा, सो द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय किन नंबर से, 4 से, 9 से एंड 10 से, विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू वो होगा बेटा एलसीएम ऑफ 4 का, 9 का और 10 का, जो हम यहाँ पे निकालेंगे। यानी कि हमने यहाँ पे बताया इसलिए क्योंकि हमें पता है एलसीएम सबसे छोटा नंबर होता है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो पाता है। इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल होगा इन नंबर से वो इनके एलसीएम के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालना है। 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जार 4, 3 ऐसे आएगा। 2 5 जार 10, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3 ऐसे ही आएगा और 5 ऐसे ही आएगा। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 1 जार 3, यहाँ पे 5 ऐसे आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे बेटा जी, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, नहीं यहाँ पे हो गया शायद ये गलत। फिर से मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से जल्दी से यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा इसकी। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें एलसीएम ढूंढना है, याद रखिएगा बेटा। 2 2 आर 4, 9 ऐसे आएगा, 2 5 जार 10। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जार 2, 9 ऐसे ही, 5 ऐसे ही। 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 आर 9 और 5 ऐसे आएगा। फिर 3 से फिर से डिवाइड करेंगे 3 1 जार 3, 5 ऐसे आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे ये 1 1 और 5 1 जार 5 आएगा। इसका मतलब एलसीएम इन तीनों नंबर्स का इनका प्रोडक्ट होगा, तो वही हमने लिखा। सो द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10 विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ दीज नंबर दैट इज 4, 9 एंड 10। वो किसके बराबर आएगा, 2 into 2 into 3 into 3 into 5 आएगा ना बेटा। ठीक है, which implies that LCM of 4, 9 and 10 will be equal to, वो किसके बराबर आएगा, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, बेटा याद रखिएगा 20 मल्टीपल बाय 3 3 जार 9, 9 2 जार हो गए 18, वो 180 आएगा। इसका मतलब ये 180 आएगा। अब जरा बताइए 180 क्या है सर, एलसीएम इन नंबर्स का है, क्या होगा सर, सबसे छोटा नंबर है जो इन नंबर से डिवाइड होता है। 4 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, और सबसे छोटा है। हमें क्या ढूंढना था क्वेश्चन में, सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ढूंढिए, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर ढूंढिए जो कि डिवाइड होगा इनसे। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी है स्मॉलेस्ट है और डिवाइड हो पा रहा है। अगर इसकी एक और प्रॉपर्टी होगी, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो हमारा मसला खत्म। इसका मतलब हमें अब चेक करना है कि क्या ये 180 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। अब जरा बताइए किसी भी नंबर का नेचर चेक करने के लिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है भी या नहीं है, किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चा लोग, हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन की निकालेंगे, अगर सभी प्राइम फैक्टर जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व हो गए बेटा जी, और वो ग्रुप ऑफ 2 बनाएंगे, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर कोई छूट रहा है तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा, उस इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट करेंगे भाई, मल्टीप्लाइंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर, वो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ही बताएगी। और वो जो वहां से रिजल्टेंट नंबर हमारे पास में आएगा, दैट विल बी द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। ठीक है, now PF of prime factorization of 180 is equal to 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल यही होगी। फिर से हम यहाँ पे करते हैं जैसे हम किया करते थे, 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज द रफ वर्क, ये भी रफ वर्क है आप साइड में लिख सकते हो, और ये भी रफ वर्क है आप साइड में लिख सकते हो। 2 9 जार 18, 2 0 जार, 2 से फिर से डिवाइड होगा, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, ठीक है। 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5, मतलब वही प्राइम फैक्टराइजेशन जो यहाँ पे है। नाउ PF ऑफ 180 विल बी इक्वल टू 2 into 2 बेटा जी, 3 into 3 into 5 आएगा। ग्रुप्स बनाइए, कितने प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है सर, 3 है, कौन कौन है बेटा सर, 2 है, 3 है और 5 है। क्या 2 ग्रुप ऑफ 2 बना रहा है, यस। क्या 3 ग्रुप ऑफ 2 बना रहा है, यस। लेकिन क्या 5 ग्रुप ऑफ 2 बना रहा है, नो। कितने प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे छूट रहे हैं, ये तो 180 है।
कितने प्राइम फैक्टर छूट रहे हैं सर? एक प्राइम फैक्टर छूट रहा है। कौन छूट रहा है? 5 छूट रहा है। कितनी बार छूट रहा है? एक बार छूट रहा है। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखूंगा बेटा, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा, अगर दोनों साइड से 180 को यहां से और यहां से इस 5 को, इस पूरे एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीपल करूंगा, ये जो नंबर होगा ना बेटा, ये किसी और नंबर में कन्वर्ट होगा जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सभी प्राइम फैक्टर्स ग्रुप ऑफ 2 बना रहेंगे। वो क्या होगा? दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और वही हमारे पास में रिक्वायर्ड नंबर होगा जो कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा एंड इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। वही चीज हम करने वाले हैं, वही हम लिखेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। एज प्राइम फैक्टर 5 does not form a group of 2, so 180 is not a perfect स्क्वायर नंबर। ये 180 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। नाउ टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर we should multiply equation first by 5. Now to make it मतलब 180 को a perfect square number, we should multiply equation first by 5 as हो गया। कैसे बेटा? 180 यहां से लिखेंगे, यहां से भी 5 को 5 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन का लेफ्ट साइड, इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट साइड, उसको क्या किया? 5 से मल्टीपल किया। 180 मल्टीपल बाय 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू आएगा बेटा अपना 5 और एक मल्टीपल जो करेंगे बेटा ग्रुप ऑफ 2 बना रहे सभी, ठीक है। विच इंप्लाइज दैट 5 0 0, 5 8 40, 4 चढ़ेगा कैरी, 5 1 5, 5 और देगा एक ऊपर। नाउ 900 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 ग्रुप ऑफ 2, 3 इंटू 3 ग्रुप ऑफ 2 बना रहे, और 5 इंटू 5, ठीक है। अब जरा बताइए ये जो नया नंबर हमें मिला बाय मल्टीप्लाइंग 5 टू 180, वो कितना निकला? दैट इज इक्वल टू 900। क्या ये 900 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? यस, इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या ये डिवाइड, कौन बता रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बेटा? वो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बता रही है। अब जरा बताइए जो ये 4 है ना, 4 बेटा, ये 4 है ना बेटा, ये इस एलसीएम को डिवाइड कर रहा है, 180 को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे एक और फैक्टर आया 5, इसका मतलब 4 अब किसको? 900 को भी डिवाइड करेगा। अगर आप देखोगे 9 विल आल्सो डिवाइड 900 और 10 विल आल्सो डिवाइड 900, तो इसका मतलब ये तीनों नंबर्स बेटा 900 को डिवाइड कर रहे हैं। और 900 क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है जो डिवाइड हो रहा है किन से? 4, 9 और 10 से। और इसका नेचर कैसा है? इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देयरफॉर 900 इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स, दैट इज 4, 9 एंड 10। तो लास्ट में आपको एक लाइन यहाँ पे ऐड करनी है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर that is divisible by 4, 9 and 10 will be बेटा वो आएगा बेटा 900, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर बेटा किसको करोगे? क्वेश्चन नंबर 10 को भी, ठीक है। वहां पे आपको क्या करना है? 8, 15 और 20 वहां पे दिए गए हैं। आपको क्या करना है बेटा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो इनसे डिवाइड होगा। आप क्या करोगे? ऐसे लिखोगे, है द गिवन नंबर्स आर, यहाँ पे 8, यहाँ पे 15, फिर 20, ठीक है। We know that LCM of given numbers is the smallest number that is divisible by the given numbers. So the smallest number that is divisible by 8, 15 and 20 in spite of these three numbers will be equal to the LCM of 8, 15 and 20। वो निकालोगे जैसे मैंने निकाला था, ठीक है। विच इंप्लाइज दैट एलसीएम जैसे, ठीक है। तो उसकी फिर निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको पता चलेगा इनका जो एलसीएम है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इनसे डिवाइड हो रहा है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। और परफेक्ट अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सभी प्राइम फैक्टर्स ग्रुप ऑफ 2 बना रहे, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वहीं पे स्टॉप करना है क्वेश्चन को। लेकिन अगर कोई प्राइम फैक्टर छूट रहा है, आपको फिर लिखना है यहाँ पे एज द प्राइम फैक्टर
फलानी एंड फलानी, हो सकता है दो प्राइम फैक्टर्स ग्रुप ऑफ टू नहीं बना रहे, आप लिखोगे वहां पे बेटा एज द प्राइम फैक्टर्स फलानी एंड फलानी डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप ऑफ टू, सो वो नंबर जो इनका एलसीएम होगा, जैसे यहाँ पे 180 था वहां पे कुछ और होगा, डज नॉट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर वी शुड मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपने इक्वेशन फर्स्ट लिखी होगी बाय 5 नहीं, बाय वो जो प्राइम फैक्टर छूट रही है उनका प्रोडक्ट, अगर एक ही हो तो उसी से करना है, लेकिन अगर दो से एक से ज्यादा है तो उनके प्रोडक्ट से मल्टीपल करना है बेटा गिवन इस इक्वेशन फर्स्ट को। एज वो एलसीएम लिखना है, यहाँ पे उस प्रोडक्ट से मल्टीपल करना है, यहाँ से भी करना है, वो जो रिजल्टेंट नंबर होगा उसके अगर आप राइट साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन फिर देखोगे वो ग्रुप ऑफ टू बना रहे हैं सभी प्राइम फैक्टर्स, तो वहां पे फिर लिखना है मल्टीपल करने के बाद जो आपको यहाँ पे रिजल्टेंट नंबर बेटा जी मिलेगा बच्चे, वही हमारे पास में स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 8, 15 और 20 से। तो उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन करोगे। तो ऑल दिस क्वेश्चन शुड बी रिटन नीटली एंड क्लीनली ऑन योर नोटबुक्स। तो हम आपको ये चेक करेंगे एंड देयर विल बी आल्सो द एग्जामिनेशन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू।